वायु प्रदूषण के लिहाज से बात की जाए तो वायु प्रदूषण इस वक्त सबसे खराब कैटेगरी में चल रहा है। पिछले 2 दिनों से जो हालात बने हुए हैं उसकी वजह से आम लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपको हम सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए इस वक्त भी जो है घनी चादर आसमान में दिखाई पड़ रही है और ये चादर जो है वो स्मॉग है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। इस वक्त मौसम विभाग यही मान के चल रहा है कि अगर हवा की गति में तेजी आती है तभी इस तरीके के प्रदूषण से निजात मिल सकती है। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली एनसीआर में इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 से ऊपर चल रहा है, कई इलाकों में 400 से ऊपर चल रहा है। ये बहुत खराब कैटेगरी में माना जाता है और ऐसे में जाहिर तौर पर जिस तरीके से जानकार कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे में मौसम विभाग यही अनुमान लगा रहा है कि अगले आने वाले दिनों में हवा की गति में थोड़ी तेजी आएगी, क्योंकि अरेबियन सी से मॉइस्चर आ रहा है और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से कई इलाकों में बारिश की उम्मीद की जा रही है और साथ ही साथ तेज हवाओं की। कैमरा पर्सन प्रहलाद सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। और पल्लवी झा मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ गई हैं। पल्लवी, देखिए तमाम कोशिशें, तमाम कवायदे और सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को और राज्य सरकार को भी कई बार फटकार, बावजूद इसकी स्थिति तो नहीं सुधरी है। जी पल्लवी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? बेशक मौसम विभाग ने ये कहा है कि 5 तारीख के बाद से जी बिल्कुल आवाज पहुंच रही है। बिल्कुल मैं यही कह रही हूं कि देखिए बहुत खराब स्थिति में इस वक्त वायु है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हवा की गति काफी धीमी हो गई है। बेशक मौसम विभाग ने ये कहा है कि 5 तारीख से हवा में थोड़ी सी तेजी आएगी और जो दिसंबर का महीना होता है उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की संख्या जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसी वजह से स्मॉग की जो कैटेगरी होती है वो फॉग में चली जाती है। फिलहाल लेकिन जो हवा है वो सतह पर बहुत ज्यादा कम है और ड्रिजलिंग काफी ज्यादा नहीं हो रही है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हवा में प्रदूषण है वो धीरे धीरे नीचे तो आ जाता है, लेकिन नीचे से वो छटता नहीं है क्योंकि हवा काफी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन जो मौसम विभाग है ये यही कह रहा है कि ये जो स्थिति अभी फिलहाल 2 दिनों से दिखाई पड़ रही है वो 5 के बाद से सुधरती हुई नजर आएगी, क्योंकि सतह की जो हवा है वो काफी तेज हो जाएगी। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और अरेबियन सी मॉइस्चर लेकर आ रहा है, उसमें भी माना जा रहा है कि बरसात होगी और बारिश होने से जो पॉल्यूशन है वो नीचे सेटल कर जाएगा। आज भी दिल्ली एनसीआर में ड्रिजलिंग तो देखी गई है, लेकिन ये ड्रिजलिंग उस हद तक नहीं है कि पोल्यूशन को कम कर सके। ऐसे में यही माना जा रहा है कि 5 के बाद से थोड़ी सी राहत दिखाई पड़ेगी, लेकिन तब तक इंतजार करना इन सब के बाद और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई तरह की देखिए बात कही है कि अगर आप नहीं कदम उठाएंगे तो फिर हमें भी आगे आना पड़ेगा, हम कुछ स्टेप्स उठाएंगे। इसको लेकर के क्या लगता है कि क्या ऐसी चीजें की जाए या क्या स्टेप्स उठाए जाए जिससे प्रदूषण से कम दिल्ली एनसीआर को राहत मिले? देखिए जहां तक स्टेप्स उठाने की बात है तो देखिए दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, देर से ही सही लेकिन कदम उठाने तो शुरू किए थे। लेकिन ये ऐसी एक चीज है जिसको तुरंत अगर आप कोशिश करेंगे कि तुरंत आपने स्टेप्स उठाए और प्रदूषण खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको कम से कम 6 महीने पहले प्रिपेयर करना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों चूक गए, जिसकी वजह से आज ये दिल्ली एनसीआर में हालात बने हुए हैं। और बेशक अभी कंस्ट्रक्शन साइट्स रोका गया है, बच्चों को अभी जो स्कूल भेजे जा रहे थे उनको अब स्कूल बंद कर दिया गया है। लेकिन ये बिल्कुल लेट किया इन लोगों ने और लेट होने की वजह से ही ये कंट्रोल में नहीं आ पाया है। तो फिलहाल अभी मौसम का इंतजार करना पड़ेगा कि मौसम कब बदलता है, कब करवट लेता है, कब तेज हवा आती है और ये प्रदूषण की जो एक तरीके से जहरीली हवा है उसको उड़ाकर ले जाती है।